Good morning, class 11th student. In last class, we have studied about two type of acceleration, that is average acceleration and instantaneous acceleration. Also discuss some numerical. Today we will discuss about direction of motion. What is direction of motion? So first, direction of motion is measured by velocity, not is measured by डिस्प्लेसमेंट। मतलब कहने का ये है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन आप किसी भी बॉडी का आप डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पे नहीं बता सकते। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे किसी का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, किसी का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या आप बता सकते हैं, मान लीजिए पॉजिटिव है, मान लीजिए एक ये है पॉजिटिव, मान लीजिए +5 है और ये -5 है मीटर। मान लीजिए इधर वाला डायरेक्शन हम प्लस मान के चल रहे हैं, इधर वाला माइनस मान के चल रहे हैं, ठीक है। ये हमारा पॉइंट 0 या ओरिजिन है। कहने का मतलब अगर हम मानते हैं +5 मीटर, तो यहाँ पे हम कहते हैं इस जगह से वो 5 मीटर, तो क्या ये डायरेक्शन हमारा यहाँ पॉजिटिव होगा? अगर कोई डिस्प्लेसमेंट दिया गया है किसी बॉडी का +5 मीटर, तो क्या हम कह सकते हैं मोशन उसका जो डायरेक्शन का जो मोशन का जो डायरेक्शन है वो प्लस में होगा? नहीं, क्योंकि भाई प्लस का मतलब है वो पॉजिटिव पाव, यानी +5 मीटर यहाँ पे वो खड़ा है, बॉडी हमारी यहाँ पे खड़ी हुई है। अब वो इस जगह पे खड़ी है 5 मीटर पॉजिटिव की तरफ, तो ज़रूरी नहीं इसका डायरेक्शन पॉजिटिव हो। पॉजिटिव ये हो सकता है ये इस तरफ जा रहा हो यहाँ से, या हो सकता है ये इस तरफ जा रहा हो, पीछे भी तो आ सकता है। सिमिलरली इसी तरह आप जैसे मान लीजिए हमसे कहते हैं 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट है किसी बॉडी का, मान लीजिए कोई बॉडी है हमारे पास, अब ये 5 मीटर पीछे खड़ी है, इसका मतलब हुआ अब 5 मीटर पीछे साइड में यहाँ पे खड़ी है, तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि इसका डायरेक्शन निगेटिव हो। निगेटिव का मतलब ये थोड़ी कि इस तरफ पीछे जा रहा हो, भाई ये हो सकता है ये बॉडी इधर भी आ रही हो, फिर यहाँ पे खड़ी है वो इस तरफ आ रही हो पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है ये डिसाइड डिस्प्लेसमेंट नहीं करता। हाँ, अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन या किसी बॉडी की वेलोसिटी दी गई है 5 मीटर पर सेकेंड, या कहा जा रहा -5 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ से आप ज़रूर डिसाइड कर सकते हैं। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव में दी गई, इसका मतलब है कि बॉडी का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो पॉजिटिव में, यानी +5 यानी +5 की तरफ वो जा रहा है डायरेक्शन, और ये इसका मतलब है डायरेक्शन इसका नेगेटिव है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन जो होता है उसको हमेशा हम लोग डिसाइड करते हैं वेलोसिटी के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी, नॉट फॉर डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्प्लेसमेंट के बेसिस पर या डिस्प्लेसमेंट के आधार पर हम लोग डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं डिसाइड कर सकते। वेलोसिटी अगर दी गई तो हम बता सकते हैं किसी बॉडी का डायरेक्शन पॉजिटिव में है कि निगेटिव में है। अगर पॉजिटिव में दिया गया तो पॉजिटिव में डायरेक्शन है, निगेटिव में दिया गया तो निगेटिव में। बट डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव और निगेटिव दिया जा रहा है और आपसे कहीं सवाल करता है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा, तो ये आप नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। नेक्स्ट टॉपिक है जो हमसे एक न्यूमेरिकल और पूछा जाता है, डिस्प्लेसमेंट इज nth सेकेंड। ये क्या होता है भाई? डिस्प्लेसमेंट इज nth सेकेंड। भाई nth सेकेंड क्या है? मान लीजिए हमारे पास s इज इक्वल टू दिया गया है t² - 2, एक इक्वेशन दी गई s बराबर t² - 2, और हमसे कह रहा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड। देखिए सवाल को समझिएगा, अगर यहाँ पे सवाल पूछता कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड, यहाँ पे थर्ड सेकेंड पूछ रहा है, इन 3 सेकेंड नहीं। अगर 3 सेकेंड पूछता है तो हम लोग सिंपली t बराबर 3 रखते हैं और सॉल्व कर देते हैं। t बराबर 3 रखते हैं तो क्या होता है, t² यानी 9 - 2 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 7। s बराबर 7 मीटर आप निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल इन 3 सेकेंड नहीं, इन थर्ड सेकेंड पूछा जा रहा है, यानी तीसरे सेकेंड में नहीं, तीसरे यहाँ पे पूछ रहा है, तीसरे सेकेंड में नहीं, यहाँ पे तीसरे सेकेंड में पूछ रहा है। सवाल फिर से समझिए, सवाल में ये पूछ जा रहा है कि
3 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तब तो ये आप सिंपली सॉल्व कर दिया t बराबर 3 रख के, लेकिन 3 सेकेंड में नहीं, यहाँ पूछ रहा है तीसरे सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें? तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि भाई आप एक डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए 3 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट आपका यहाँ तक हुआ मान लीजिए, और 2 सेकेंड में आपका मान लीजिए यहाँ तक हुआ, ठीक है, 2 सेकेंड में यहाँ तक हुआ, यहाँ 3 सेकेंड में हुआ, तो जो तीसरा सेकेंड होगा तो यही होगा ना, इतना पार्ट। तो हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए तीसरे या जितने भी सेकेंड में, तो Sn-Sn-1 ये आपका nth सेकेंड के लिए डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है। जैसे कि मान लीजिए आपसे थर्ड सेकेंड में पूछ रहा है, तो आप क्या करें, आप थर्ड सेकेंड के लिए आप डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए, और सेकेंड डिस्प्लेसमेंट जो दूसरे सेकेंड के लिए डिस्प्लेसमेंट है उसको माइनस कर दीजिए। सॉल्व कर दिए, तीसरे सेकंड के लिए आपने निकाल ही दिया है, दूसरे सेकंड के लिए निकालिए। एस बराबर 2 स्क्वायर यानी 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, ये 2 आया तो 3 आपका 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5, यानी तीसरे सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 5 मीटर होगा। थैंक यू।